ओके तो हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं ट्रेड के बारे में। तो कैसे आज हमने 9:32 यहाँ पर आप देख सकते हो 9:32 पे अपडेट किया था कि निफ्टी जो है आपका निफ्टी दोस्तों आज आपका बुलिश जाएगा, राइट, बुलिश जाएगा और ये गया भी। ठीक है, यहाँ पर आप देखो एक हमने ट्रेड भी बनाया, तुरंत हमने 9:39 पे अपडेट किया। देन उसके बाद निफ्टी एंड उसके बाद कंटिन्यू हमारा जो टारगेट था उसने हिट किया। देन उसके बाद अगेन हमने यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान किया। देन अगेन हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए आपको किस इंडेक्स में ट्रेड करना है या नहीं करना है। वो तभी पता कर सकते जब आपको डेटा है। तो निफ्टी ऐसा में हमने निफ्टी में ऐसा क्या देखा था कि जो हमने बुलिश के लिए प्लान किया, बैंक निफ्टी में क्यों हमने नहीं ट्रेड किया, क्योंकि बैंक निफ्टी रेंज ही रहा है। एंड फिर निफ्टी में जो हमने प्लान किया था डाउन साइड के लिए, लेकिन मार्केट ब्रेक ही नहीं हुआ, तो हमने फिर निफ्टी भी इग्नोर किया और आपका बैंक निफ्टी भी इग्नोर किया, राइट। तो आपको राइट इंडेक्स को आपको पहचानना पहले आपको आना चाहिए दोस्तों। अब उस चीज़ के लिए कन्फर्मेशन जो निकाला गया था, तो यहाँ पर ध्यान देखें 22,600 इसलिए क्योंकि आप देखोगे ये हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, ये अपना एटीएम स्ट्राइक प्राइस और जो 22,700 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, सब कुछ हमने यहाँ पर लाइव मार्केट में अपडेट किया है। तो अगर आप नए व्यूअर हो तो आप आके टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके आप आके देख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अपन यहाँ पर एटीएम से। देखो जब भी मार्केट क्या होता है, अपना एटीएम को मार्केट क्या होता है, कन्फर्मेशन हमारा 22,600 होगा, क्योंकि हमारा ये एटीएम स्ट्राइक पर है। क्योंकि हमको एटीएम से ही अपने को कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि मार्केट की डायरेक्शन में जाएगा, आपके फेवर में जाएगा नहीं। देन सपोर्ट लेवल चेक करना पड़ता है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट उस केस में क्या होगी, मार्केट फ्लो करेगी अप साइड के लिए। रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो आपका वीक होना चाहिए, तब जाके मार्केट क्या होती है, आपके डायरेक्शन में ब्रेकआउट होती है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका 22,700 होता है, जहाँ पर मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। और ये सब चीज़ें जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें हमने लाइव मार्केट में अपडेट की है। आपको मार्केट जाने से पहले हर एक ट्रेड को या हर एक सेटअप को जो भी हमने एक्सप्लेन किया, हर चीज़ को हमने 10 मिनट 15 मिनट पहले एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखो मार्केट नियर रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेल स्टॉप लॉस 12:50 आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पर 12:50 पे हमने यहाँ पर अपडेट किया था कि नियर ऐसे, यानी आपका ये वही चार्ट है 22,700 का। एंड देन जो मार्केट रिवर्स हुआ आप देखोगे यहाँ पर 1:15। तो हमेशा 10 मिनट 15 मिनट पहले हमने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर। अगर आप देखोगे 22,600 है ये अपना एटीएम, राइट। तो हमको पाए सबसे पहले चेंज ओपन कर कि आपका जो बायर्स है वो कितना एक्टिव है। तो सबसे हाईएस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर जो बायर्स एक्टिव है वहाँ पर 55,000 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक्टिव है। वहीं आपका कॉल साइड में देखो सिर्फ 33,000 है, राइट। 33,000 में भी यहाँ पर शिफ्टिंग है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। 33,000 में भी आप देखोगे ये रहा 33,000, 33,000 से क्या है 22,000 है, राइट। तो 22,000 किस पे शिफ्ट है आपका 22,700 पे। तो जो रेजिस्टेंस के लिए पे मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि क्यों बता रहा था, ये अभी मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। तो 22,600 से हमारा क्या है, अपना एटीएम कन्फर्मेशन था, राइट। प्लस हमारा सपोर्ट लेवल कन्फर्मेशन इसलिए था क्योंकि वॉल्यूम जो है शिफ्टिंग हो रहा था एटीएम पर। ठीक है, वॉल्यूम जो शिफ्ट हो रहा था 3 लाख से आप देखोगे सीधा 2,07,000 है ये। तो मार्केट क्या शिफ्ट हो रही थी विथ आपका चेंज ओपन। इस केस में मार्केट में नए ऑर्डर लगते हैं। ठीक है, नए ऑर्डर क्या होते हैं मार्केट में, कंटिन्यू क्या होते हैं, लगते हैं। इस वजह से मार्केट जो होती है कंटिन्यू हायर एंड हायर लो कंडीशन में बनती चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर वही कंडीशन है, जो ये नए ऑर्डर लगते हैं। यहाँ पर देखो ये नए ऑर्डर है दोस्तों, राइट। तो जब भी यहाँ पर मार्केट क्या हो रहा है, हायर एंड हायर लो कंडीशन में कंटिन्यू यहाँ पर मार्केट चलती जाती है और नए ऑर्डर ओपन होते रहते हैं। तो इस वजह से चेंज ओपन जो होता है इंक्रीज होता रहता है कंटिन्यू। तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे यही कंफर्मेशन था कि आपका चेंज ओपन टेस्ट प्लस आपका वॉल्यूम के साथ जो शिफ्ट हुआ नियरली सपोर्ट लेवल से। ठीक है, एंड देन सेकंड चीज़ हमने यहाँ पर ये बताया था कि आपका रेजिस्टेंस शिफ्ट है यानी वीक होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर जो आपका सबसे हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट है वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, आपका देखोगे 800 पे शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो 800 वाला कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है 700 पे। तो नॉर्मली क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका 800 हुआ। यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो हमारा 800 हुआ एंड वीक रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 22,700 हुआ। तो 22,600 से मार्केट कहाँ तक आ सकती है, 22,700 तक आ सकती है, ये कंफर्म है क्योंकि वीक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। तो इसी वजह से तो यहाँ पर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है कि रेजिस्टेंस लेवल आपका क्या कह रहा है क्या नहीं। देन वॉल्यूम भी आप देखोगे सेम एग्जैक्टली वहीं पर शिफ्ट हो रहा था। वॉल्यूम के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव होते हैं वो मार्केट अटैक करती है। और वॉल्यूम के बेस पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि वॉल्यूम के बेस पे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है। मतलब एक ही दो कैंडल बने, क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे मार्केट क्या होती है कि बहुत तेज फ्लो में चलती है। फ्लो मिस की एक ही दो कैंडल बनेगा, जैसे ये कैंडल बना है काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है एंड 13:25 पे। तो इस तरह की एक दो कैंडल बनती है जो कि वॉल्यूम के बेस पे होता है। अगर रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल हो कहीं पर भी होती है। तो हमेशा पॉइंट ध्यान रखें, जब भी आपका कोई टारगेट एरिया हो तो वहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो उससे पहले आप निकल जाओगे। ठीक,
अब ये चीज़ें हमने अपने टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो 1 हमने 4 पे यहाँ पर अपडेट किया कि बुक कर लो, ठीक है। 1 हमने अपडेट किया कि बुक कर लो। मार्केट जो गिरा है वो 1:15 के बाद गिरा है। तो आपको यहाँ तो आइडिया लग जाओ कि हम लोगों ने यहाँ पर क्यों बुक किया है। ये आप देखोगे जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही थी नियर आपका 1:04 तो यहाँ पर मैं आपको समझा। तो हर एक पॉइंट का देखो दोस्तों लॉजिक होता है। 1:05 हो रहा है, उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, राइट। तो आपके पास सही नॉलेज होगा अगर ऑप्शन चेन का, तो वो चीज़ें काम करती हैं, बिलीव कीजिए, राइट। तो डेटा के साथ ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट होगा, ठीक है। एंड देन सेकंड ट्रेड हमने अपडेट किया था, तो वो मैं आपको बताता हूँ जो हमने पुल बैक पे प्लान किया था। एंड वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमने सेकंड ट्रेड के लिए ये वाला जो 12:39 पर ट्रेड अपडेट किया था, एंड ये ब्रेकआउट, ठीक है, 22,650 का ब्रेकआउट। अब देखो मार्केट का जो रजिस्टेंस लेवल फेस किया, लेकिन बायर्स ने क्या किया, धीरे धीरे क्या ओपन हो रहा है एंड देन रिटेस्ट किया, देन अगेन मार्केट। तो आराम से मार्केट का यहाँ से 20 अब 22,700 मार्केट जो ट्रेड कर रहा है आपका 670, राइट। 630 पॉइंट मार्केट ऊपर जा सकता है। 30 पॉइंट का अगर हम 0.5 डेल्टा के हिसाब से मार्केट में करें तो 15 रुपये अपने को प्रीमियम मिलेगा। तो ओवरऑल हम पकड़ते हैं 5 रुपये हटा दो तो 10 रुपये आपको इजीली प्रीमियम आपको मिल जाएगा, राइट। तो यही हमने जो कंफर्म किया था मार्केट में। तो ये रहा हमारा देखो 11 रुपये का प्रीमियम मिला। देन हम लोगों ने यहाँ पर एग्जिट करने के लिए प्लान किया, यहाँ पर हमने अपडेट भी किया था, राइट। तो इस हिसाब से देन उसके बाद मार्केट में क्या थोड़ा सा फ्लो बढ़ा, तो हमारा जो 1:2 का टारगेट था वो पूरा का पूरा हिट कर दिया। तो अच्छे खासे रिटर्न मिले, 3 पॉइंट को ध्यान रखना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डेटा उसका क्या था 22,650 पे। सेम वही लॉजिक को पकड़ के चलते हैं हम लोग। ये आपका चेंज ओपन ट्रस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, प्लस सपोर्ट आपका सबसे सपोर्ट लेवल क्या हमारा हाईएस्ट वैल्यू में, तो सपोर्ट शिफ्टिंग हो रहा था अपना ATM स्ट्राइक प्राइस पर। उस केस में जो आपका कॉल साइड का जो रेजिस्टेंस होता है, जो वॉल्यूम आपका शिफ्ट हो रहा था, आप देखोगे 11 लाख का जो है 10 लाख, मतलब 11 लाख आपका 650 पे एंड 700 पे 10 लाख शिफ्ट हो रहा है, यानी वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है। देन वही आपका चेंज ओपन ट्रस्ट भी आप देखो शिफ्ट हो रहा है। एंड आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो 700 है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 7, तो यानी वीक एरिया को जैसे मार्केट क्या करेगी, ब्रेक करेगी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास, तुरंत मार्केट क्या होगी, उसके से मार्केट क्या होगी, गिरना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो आपका रेजिस्टेंस वीक होना चाहिए, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उस केस में मार्केट अच्छा फ्लो करती है आपके फेवर में। तो आई होप आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया कि क्यों हमने निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कि फिर निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा 21,624 जो कि अपना हाई के आसपास है, एंड 21,370 जो कि हमारा सपोर्ट लेवल होगा, एंड 21,200 जो हमारा होगा ये भी हमारा सपोर्ट लेवल। अब पॉइंट ये आता है कि अगर मार्केट गैप ओपन हो जाता है, फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो अगर गैप ओपन हो गया तो फिर उसमें क्या करना है, और या फिर अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर आपको क्या करना है, ये बारे में को डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ट्रेड। देखो हाई चांसेस है कि मार्केट में रिवर्सल ही ट्रेड होना चाहिए, लगभग 3-4 दिन अभी कंटिन्यू, इस हफ्ते में रिवर्सल ट्रेड होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मार्केट अगर गैप ओपन होता है, तो अगर मार्केट में कोई रेंज एरिया मिलता है या फिर आपका होल्डिंग मिलता है, ठीक है, ये पॉइंट रखना, या तो होल्डिंग होना चाहिए या तो रेंज होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेड कर सकते हो एज रिवर्सल, क्योंकि ऑल टाइम के हाई बाय, तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रैपिंग होना जाहिर सी बात है। तो ट्रैपिंग में बचने के लिए सिर्फ 2 सेटअप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो तीसरा जो होता है, तीसरा सेटअप अगर हमको ढूंढना है तो चेंज वाई के बेस में मार्केट चलना चाहिए, जो कि आज जो चेंज ओपन ट्रेड चल रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस वीक होना चाहिए, जब भी सपोर्ट लेवल आपका स्ट्रॉन्ग है तब जाके आप क्या करते हो, फिर निफ्टी में कल प्लान कर सकते हो, राइट। मैं आपको डेटा समझाता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी होगा। 21,600 पर अगर आप देखोगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, देन उसके बाद देन शिफ्टिंग ओपन इंटरेस्ट, तो कितने का गैप आपको मिलता है यहाँ पर, 200 पॉइंट का गैप है। तो आपको ये तो समझ में आया कि मार्केट 200 पॉइंट ही ट्रेड कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक 21,800 ब्रेक नहीं होता तब तक आपकी मार्केट जो 20 में ही ट्रेड करेगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आया कि 200 पॉइंट मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। वहीं अगर रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस हो गया एंड सपोर्ट लेवल की बात करें, तो सपोर्ट जो शिफ्टिंग है वो सिर्फ अपना कितना है, 600 से यानी 500, 100 पॉइंट का यहाँ पर क्या अपना डिफरेंस है। तो चांसेस ये बने कि आपका 200 पॉइंट आपका रेजिस्टेंस है, 100 पॉइंट मार्केट सपोर्ट पे है। मार्केट जो क्लोजिंग हुआ है वर्ल्ड टाइम के हाई पास, मार्केट अगर गैप ओपन रहता है, मान लेते हैं कि 50 पॉइंट या 60 पॉइंट गैप ओपन रहता है, तो अपने पास कितना बचेगा, 150 पॉइंट ही बचेगा। तो 150 पॉइंट ज़्यादा मार्केट पे रिवर्सल ट्रेड हो सकता है, राइट। थोड़ा बहुत मार्केट मूवमेंट करेगा, लेकिन ओवरऑल क्या होना चाहिए, एंड में मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, लगभग दोपहर में हो जाए या 10-11 बजे के आसपास हो जाए, तो उसमें रिवर्सल ट्रेड ही प्लान करना है। तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि होल्डिंग अपने को फाइंड करना है, ठीक है। होल्डिंग के लिए जैसे मैंने बता चुका हूँ कि होल्डिंग के लिए आपको क्या जरूरत होती है, जब भी मार्केट होल्ड होती है तो आपको ध्यान रखना है वाई प्लस आपका चेंज वाई, राइट।
प्लस आपका वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं स्ट्राइक प्राइस पे, तो उस केस में मार्केट क्या होती है, होल्ड होती है, यानी रिवर्सल ट्रेड हो, राइट। तो ब्रेक करना पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है जब भी आपका मार्केट गैप ओपन होता है। देन वही सपोर्ट लेवल की बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो मार्केट क्या है, ज़्यादा ज़्यादा मार्केट 21,500 हो जाएगा, देन उसके बाद मार्केट क्या होगा, अगेन बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रिवर्सल होगा। ऐसे में आप ट्रैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। जब भी मार्केट, देखो मार्केट पहले डाउन आया, देन मार्केट वापस चला गया, जब अपने ओपनिंग के पास मार्केट जाती है तो चेंज ओपन ट्रस्ट क्या होना चाहिए, कॉल साइड में ज़्यादा होता है ये। अगर ये कॉल साइड में चेंज ओपन ट्रस्ट ज़्यादा है, और पुट में आपको क्या ध्यान रखना है, पुट में आपको ध्यान रखना है आपका वॉल्यूम सिर्फ ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा हो तो ब्रेक कर देगा सीधा डायरेक्ट। वॉल्यूम ज़्यादा, वॉल्यूम के साथ अगर ओपन ट्रस्ट मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वॉल्यूम के साथ अगर ओपन ट्रस्ट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है, जो कि एक्सपायरी दिन जिसे बोलते हैं गामा ब्लास्ट, ऐसे में होता है, ठीक है। क्योंकि बड़े प्लेयर, ओपन ट्रस्ट मतलब बड़े प्लेयर मार्केट को प्ले करने आ जाते हैं। वॉल्यूम होता है तो स्पाइक मोमेंटम होता है, जो 5 रुपये प्रीमियम 20 रुपये हो जाएगा, फिर तुरंत रिवर्स हो जाएगा 10 रुपये, राइट। तो वो वाला जो होता है वो वॉल्यूम के बेस पे ही होता है। तो दोनों कंडीशन में हमारे फेवर में रहेगी मार्केट, जब अपना ओपनिंग के पास मार्केट आके ट्रेड करेगा या रिवर्सल ट्रेड के लिए, राइट। तो बस इतनी ही चीज़ों अपने को ध्यान रखना है इसमें आपका फिन निफ्टी में। एंड बात करते हैं निफ्टी के, तो निफ्टी के लिए देखो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए निकल आता है, आपका ये 22,000 लगभग 700 का आसपास अपना लेवल है, एंड 22,500 आपका 30 है, एंड आपका 22,300। तो ओवरऑल अपने को ये समझना है कि डेटा के साथ कि एक्चुअली में कितने का डिफरेंस है, कितना मार्केट जा सकता है, ठीक है, ताकि हमको ये क्लियरिटी रहे कि मार्केट में हमको एक्चुअली में कैसे ट्रेड करना है, राइट। तो यहाँ पर अपने क्या सबसे हाईएस्ट अपना रेजिस्टेंस लेवल है जो कि अपना 700 है ना। इससे पहले जो रेजिस्टेंस लेवल था वो अपना 800 था, ठीक, ये रहा अपना 800। तो 700 एंड 800 तो कितना 100 पॉइंट का डिफरेंस ओपन, राइट। मार्केट की जो ओपनिंग होनी चाहिए 750 के नीचे ओपन होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर मार्केट जो ओपन होता है 750 के नीचे अगर ओपनिंग होता है फिर ये टच करता है तो 800 अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल काउंट होगा फिर उस केस में, क्योंकि मार्केट क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है सपोर्ट लेवल पे, तो मार्केट बुलिश नहीं जाएगा उस केस में, राइट। उस केस में मार्केट में बुलिश नहीं होगा, पर ओपनिंग मैटर करता है। यहाँ पर 750 के नीचे ओपन होगा तो चांस ये है कि आपकी मार्केट क्या होगी, बुलिश नहीं जाएगी। उस केस में मार्केट में रेंज होके चलती रहेगी ऊपर, लेकिन एंड में रिवर्स ही होगी, कंटिन्यूएशन नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट दोनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। किसी भी डायरेक्शन में जाएगी तो मार्केट क्या है 100 पॉइंट, तो आपका ये क्लियर है कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है। आपका रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल की बात करें तो बैक टू बैक सपोर्ट लेवल है, 50 पॉइंट का सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट डाउन तो कम जाएगा, लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट लेवल कोई भी जैसे अपना अब 22,600 है, ठीक है, 22,600 पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी है ना, अपना ओपन ट्रस्ट है। इस केस में मार्केट क्या होगी 600 पे, ठीक है, 600 पे अगर रेंज हो रही थी, ये रेंज ब्रेकआउट होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होगा, देन इसके बाद रिवर्सल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑन ओपन ट्रस्ट के बेस में मार्केट है, चेंज ओपन ट्रस्ट इसमें काम नहीं करेगा दोस्तों जब ब्रेक होगी तो, ठीक है। बस यही सिंपल सा अपने एनालिसिस को ध्यान रखना कल के लिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में बाय मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव मार्केट में आप हेल्प ले सकते हो।